हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू मैथ मर्चेंट। चलिए, तो हम परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और वहीं से है आगे चीजें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल है, दो नंबर्स हैं, जब पहली संख्या को 160 परसेंटेज बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 86 कम है। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? सवाल का उत्तर बताइए। सवाल है मेरा, देयर आर टू नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 160 परसेंटेज द ऑब्टेन्ड नंबर इज 86 लेस देन सेकंड नंबर, एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 110 then the obtained number is 200 less than the second number. Find out the sum of two number क्या होगा बताइए। चलो इधर ध्यान दो भाई, इस सवाल को आप है जो दो तरीके से बना सकते हो। एक तरीका मेरे पास ये होगा कि आप इसको x मान के भी कर सकते हो, x y मान सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका मेरे पास एक तरीका है कंपेयर मेथड। आपको कंपेयर मेथड आना चाहिए, भले ही आपको एक बार में मैं समझाऊं और आपको समझ में ना आए, लेकिन आप हैं जो इस सवाल को एक्स वाई की टर्म से कभी भी नहीं करोगे। आप उस जो मेथड मैं अभी आपको बताने वाला हूं उस मेथड को है जो आप एक बार, दो बार, तीन बार और प्रैक्टिस कीजिए, सवाल समझ में आ जाएगा। और जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं वैसे ही करना, एक्स वाई वाले मेथड को स्किप करना, ठीक है भाई। इधर ध्यान दो, दो नंबर है, मैंने मान लिया ये मेरा पहला नंबर है, ये वो फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। जब पहली संख्या को 160% की वृद्धि हुई, कोई नंबर था पहला, यहां पे कोई पहला नंबर था, पहला नंबर था। जब इसमें 160% की वृद्धि हुई, जब पहली संख्या में 160% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से, तो प्राप्त संख्या यहां पे जो दूसरी संख्या उससे कितनी है भाई? प्राप्त संख्या ये पहले नंबर को 160% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है? तो आप कहोगे 86। मैंने कुछ नहीं किया, जो सवाल में बोल रखा मैं वही चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब पहले नंबर को, जब पहला कोई ओरिजिनल नंबर था, हमें पता नहीं क्या था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई नंबर था, उसको जब मैंने 160% बढ़ाया जाता है, जब मैंने पहले नंबर को 160% बढ़ाया तो जो मुझे नंबर प्राप्त हुआ, जो मुझे नंबर प्राप्त हुआ वो सेकंड नंबर से कितना कम है? तो आप कहोगे 86 कम है, 86 कम है। चलो आगे क्या बोल रहा सवाल, यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता, यहां पे पता नहीं क्या नंबर था, मुझे कुछ भी पता नहीं। आप एक बार इस इक्वेशन को लिख लीजिए। ये देखो मैं जो लिखवा रहा हूं अभी आपको दिमाग में करना, बट आपको एक बार मैं लिखवा देता हूं, ठीक है भाई। पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता, यानी कि फर्स्ट प्लस 110, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है। तो प्राप्त संख्या, हमें जो भी संख्या प्राप्त हुई, पहली संख्या को 110 बढ़ाने पर जो भी नंबर प्राप्त हुआ दूसरी संख्या से कितना कम है? आप कहोगे 200 कम है। ये सवाल के अंदर दे रखा है। तो यहां पे मेरा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस क्या है? ये फर्स्ट सेकंड इधर आएगा, यानी कि माइनस। तो यहां पे मेरा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस, ये 110 उधर चला जाएगा तो 310 नहीं हो जाएगा? 310 नहीं हो जाएगा? आप कहोगे जी सर। ये वाला स्टेप आपको दिमाग में करना। ये ऐसे कहना चाहता है, इसको ऐसे समझिए, आप इस सवाल को ऐसे समझिए। देखिए भाई, ये सवाल कहना चाह रहा, अगर मैं पहले नंबर को यहां पे 110 दे दूं, अगर मैं पहले नंबर को यहां से यहां पे 110 नंबर दे भी दूं तो भी ये सेकंड नंबर से कितना कम होगा? 210 कम होगा। क्या आप समझ पा रहे हो? अगर मैं यहां पे 110 रख दूं तो भी ये सेकंड नंबर से 200 कम होगा। तो अगर मैं मानता हूं y है, अगर मेरा सेकंड नंबर y है तो फर्स्ट और y का ऑल ओवर डिफरेंस क्या आएगा ओरिजिनल में? तो आप कहोगे 310। यानी कि डायरेक्टली ये चीज बोला जा रहा है कि भाई 310 नंबर कम है। अगर यहां पे y है, अगर यहां पे सेकंड नंबर मान लो y है तो फर्स्ट नंबर y से कितना कम है? 310 कम है। ये कब बात करा? जब ओरिजिनल में, ये स्टार्टिंग की बात करा, ओरिजिनल नंबर की बात करा। मैंने देखा स्टार्टिंग के अंदर ओरिजिनल वैल्यू में सेकंड से पहला वाला कितना कम है? 310 कम है। स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर से सेकंड से पहला वाला कितना कम है? तो आप कहोगे 310 कम है। लेकिन जब पहले नंबर को मैंने 160% बढ़ा दिया,
जब पहले नंबर को मैंने 160% बढ़ा दिया तो अब ये सेकंड से कितना कम है भाई 86 कम है। क्या आप यहां पे कंपेयर नहीं कर सकते? क्या आप यहां पे चीजें कंपेयर नहीं कर सकते हो? आप कहोगे कर लेंगे। जब ओरिजिनल नंबर में तो मेरा डिफरेंस आ रहा 310 का, लेकिन पहले को 160% बढ़ाया तो अब डिफरेंस आ रहा 86 का। तो भाई नंबर्स में कितना डिफरेंस आ रहा भाई 310 में से 86 माइनस करो, 10 में से 6 गया 4 और ये गया 30 में से 8 22, यानी कि 224 का। नंबर्स में मेरा डिफरेंस आ रहा 224 का और रेशियो में कितना आ रहा तो आप कहोगे 160%, यानी कि 160% की वैल्यू कितनी आ गई 224, यानी कि 160% की वैल्यू कितनी आ गई तो आप कहोगे 224। क्या इसमें किसी एक भी बच्चे को कोई डाउट है? तो कोई डाउट नहीं भाई, 160% की वैल्यू 224 है। तो यहां से आप 10% की वैल्यू काउंट कर ले। यहां से आप 10% क्या होगा भाई 16 से चला जाएगा 10 बार, 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 16 से कितनी बार जाएगा भाई एक बार, और 16 इंटू 4 64 बार, यानी कि पहले नंबर का 10% कितना है 14 है 14 है। तो आप बताइए पहले नंबर का 100% कितना होता? भाई हर चीज अपने आप में 100% होती, तो पहले नंबर का 100% करने के लिए आप क्या करो इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई 100% बराबर इधर 10 से गुणा कर रहे हो तो इधर भी है जो आप 10 से गुणा कर दो, यानी कि पहले नंबर का 100% कितना आ गया 140 आ गया। इसका मतलब पहला नंबर कितना आ गया मेरे पास 140 आ गया। आप कहोगे जी सर तो यहां से आप सेकंड नंबर नहीं निकाल सकते क्या? आप कहोगे कैसे निकालेंगे? मैं इधर ध्यान दूं, पहला नंबर 140 है, पहला नंबर 140 है जो सेकंड नंबर से 310 कम है। इसका मतलब पहले में अगर मैं पहले में 310 जोड़ दूं तो ये सेकंड नंबर नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहोगे जी सर, तो सेकंड नंबर मेरे पास आ गया 450। कितना आ गया भाई 450। सेकंड नंबर मेरा 450 और पहला 140 है, तो इन दोनों संख्याओं का सम क्या होगा? सम हो जाएगा सर 590, 590 मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट? बताइए। चलो, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ज्यादा है जो कैलकुलेटिव नहीं था। ठीक है, इस सवाल को आप हमेशा है जो कंपेयर मेथड से बनाइए, सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और नॉर्मल स्टूडेंट इस सवाल को 30 से 35 सेकंड के अंदर कर सकते हैं अगर उन्होंने ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है तो, और बाकी बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है भाई, अगला सवाल है, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, तो संख्या का वर्गफल संख्या के घनफल से कितने परसेंट कम है? उत्तर क्या होगा बताइए भाई। मैं सवाल को एक बार रीड करता हूं। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 20% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। by how much percentage is the square of the number less than its cube nearest to be integer। इंटीजर तक बताना, मतलब आपको है जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी। ठीक है भाई, ये सवाल CHSL 2018 के पेपर का सवाल है और यहाँ पे मैं आपको जितने भी सवाल सामने लेकर आता हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है। ठीक है भाई, इधर ध्यान दो। सवाल में बोला है एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम। भाई ये चीज आप जानते हो व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया ये एक नंबर है मेरा 5, 5 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/5। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये चीज पता नहीं होगी। ठीक है भाई, इधर ध्यान दो। मैंने वो नंबर मान लिया k, मैंने नंबर माना भाई k नंबर मान लिया। ठीक है भाई, उस संख्या को मैंने k मान लिया, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, k का व्युत्क्रम क्या होगा? तो आप कहोगे 1/k। भाई मैंने नंबर क्या माना? मैंने नंबर माना k, माना मेरा नंबर क्या है k है, तो उस संख्या का k का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? आप कहोगे 1/k। भाई k का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 1/k हो जाएगा। ठीक है भाई, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर यानी कि k माइनस 1/k। भाई व्युत्क्रम का अंतर k माइनस 1/k, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है मेरा उस संख्या और उस व्युत्क्रम के योगफल के, यानी कि वो संख्या मेरी k का व्युत्क्रम 1/k के योगफल, मतलब k प्लस 1/k का कितना परसेंट है भाई 20%।
20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा कि सवाल को मैंने कुछ नहीं किया, जैसे जैसे सवाल बोले जा रहा हूं वैसी वैसी मैं चीजें लिखते जा रहा हूं। एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, मैंने माना नंबर मेरा के है, के और के का व्युत्क्रम 1/k, इसका जो डिफरेंस है वो इसके और इसकी संख्या के व्युत्क्रम के सम का 20% है भाई। 20% का मतलब 1/5 होता, 20% का मतलब 1/5 होता। ये 5 नीचे भाग में इधर आएगा तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहां पे क्या बन जाएगा 5k - 5/k बराबर है मेरा k + 1/k के, ठीक है भाई। अगर मैं k को इधर लाता हूं, प्लस का k इधर आएगा तो माइनस का k, यानी कि 4k बराबर क्या हो जाएगा भाई 1/5। ये 5 कहां से आया, k आएगा इधर, है ना। 1/k में अगर 5/k ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 6/k। अब इधर देखिए ये k इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा k², तो यहां पे k² बन जाएगा, k² बराबर 4 इधर है, जो इधर भाग में है गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि 6/4 का मतलब 3/2। यहां से आपकी k² की वैल्यू आ गई 3/2, तो यहां k बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे √3/√2। k की वैल्यू मेरी कितनी आ गई √3/√2। अगर मुझे यहां पे सवाल में वो संख्या पूछी जाती, अगर मुझे यहां पे सवाल में वो संख्या पूछी जाती तो मैं क्या करता, k बराबर आ जाता मेरा √3/√2, मेरा उत्तर आ जाता। लेकिन सवाल ने थोड़ा आगे और बढ़ा दिया, सवाल बोल रहा है संख्या का वर्गफल इसके घनफल से कितने % कम है। पर किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा, बेस वैल्यू क्या है, तो बेस वैल्यू संख्या का घनफल है। आप इस सवाल को है जो इसकी वैल्यू एक बार मत निकालें, आप इस सवाल को है ये चीज जो दे रखी ना, ये चीज आपको जो दे रखी है इसका आप एक बार रेशियो बनाइए, सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। भाई मैं इधर हमेशा बेस वैल्यू लिखता हूं, इस साइड में हमेशा बेस वैल्यू लिखता हूं, क्योंकि बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है इसके घनफल से, मतलब इसका घनफल क्या होगा, संख्या का घनफल k का क्यूब अनुपात संख्या के वर्गफल, वर्गफल होता k²। ये चीज पूछी है कि ये जो स्क्वायर है, इस संख्या का जो स्क्वायर है इसके क्यूब से कितने % कम है। तो क्या यहां से मैं रेशियो नहीं बना सकता हूं, क्या यहां से मैं इस नंबर का रेशियो नहीं बना सकता हूं, तो आप कहोगे बिल्कुल बना सकते भाई। k² से मेरा k³ कट जाएगा तो मेरे पास रेशियो बचेगा k/1। आप मुझे बताइए k की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे √3/√2। भाई k की वैल्यू क्या है √3/√2 आ गई, रेशियो में क्या आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। तो यहां पे आप मुझे बताइए इनका डिफरेंस कैसे निकालोगे। हमें है जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, हमें पूर्णांक में आंसर बताना, 2 डेसिमल तक आंसर देना, ठीक है भाई। तो नीचे से √2 को हटाने के लिए मैं क्या पूरे को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां से नीचे से √2 को हटाने के लिए मैं पूरे को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप कहोगे जी सर, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप इसको इधर गुणा करा दीजिए। तो यहां पे मेरा रेशियो क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा। अब आपको है जो √3 और √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई हमें है जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, अप्रोक्स वैल्यू पूछी है। तो √3 का अप्रोक्स मान क्या होता है भाई, √3 का अप्रोक्स मान होता 1.732 होता है, और √2 का अप्रोक्स मान होता 1.414 होता। ये चीज आपको पता है, पर अप्रोक्स पूछा, एग्जैक्ट नहीं पूछा। यानी √3 का मान कितना, 1.7। √3 का मान है 1.7 और √2 का मान क्या 1.4। तो सवाल बोला है, सवाल ये आपसे कहना चाह रहा है कि 1.7 से 1.4 कितना % कम है। तो बताइए कितना % कम है, 0.3 कम है भाई। 1.7 में 1.4 में माइनस करूंगा तो यहां पे मेरे को मिलेगा 0.30 कम है। क्या इसको अभी भी मैं सॉल्व करूंगा, क्या इसको मैं अभी भी सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0.3 कम है, कितना कम है 0.3 कम है, 0.3 कम है, 0.30 कम है। किससे कम है 1.7 से, यानी कि बेस वैल्यू क्या आ जाएगी 1.7। तो आप मुझे बताइए क्या बेस वैल्यू हर चीज 100% होती, तो बेस वैल्यू मेरी हमेशा 100% होती, हमेशा 100% होती। इस सवाल को आप ऐसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस सवाल को आप है जो अभी भी सॉल्व नहीं करना। मैं सोचूंगा कोई 1.7% का मैं 20% सोचूं, अगर मैं 1.7% का 20% निकालूंगा तो उत्तर आएगा 0.34। 1.7 का 20% होता 0.34 होता, लेकिन मुझे उत्तर कितना चाहिए 0.30 की वैल्यू चाहिए। भाई
1.7 का 20% होता मेरा 0.34 होता है। 17 इंटू 2 34 यानी कि 0.34 होता है। लेकिन मुझे तो उत्तर चाहिए 0.30 चाहिए, यानी कि मेरा उत्तर वही होगा जो 20 से थोड़ा सा कम होगा। भाई 0.34 से 0.30 थोड़ा सा कम है, 0.04 कम है, तो मेरा उत्तर वही होगा जो 20% से थोड़ा सा कम है। 20% से थोड़ा सा कम यानी कि उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 18%। ऐसे सवालों को है जो हमें ऑप्शन से सॉल्व करना है। क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आई? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। चलिए भाई, बहुत ज्यादा आसान सवाल था, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा गणित की बात भी नहीं थी। चलो अगला सवाल। चलो भाई, अगला सवाल शुरू करने से पहले हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। और अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने है जो परसेंटेज की लैंग्वेज पे, परसेंटेज की भाषा पे सवाल किए हैं। और अब हम अगला टाइप करते हैं, मेरा थर्ड टाइप होगा। थर्ड टाइप इधर हेडिंग डालिए, फिर उसके बाद इस सवालों को करेंगे भाई। थर्ड टाइप में आपको एक चीज पूछी जाती, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। दो व्यक्ति हैं, एक राम और एक श्याम, ठीक है भाई। यहां से आपको क्या पूछा जाता है, या सवाल दिया, आप इस सवाल से ही समझिए। श्याम से राम की इनकम, श्याम से राम की इनकम है जो श्याम से कितना परसेंट अधिक है, 20% ज्यादा है, 20% मोर। राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज्यादा है, तो सवाल आपसे पूछेगा श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने परसेंट कम है। श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने परसेंट कम है, ये चीज आपसे पूछेगा। सेकंड टाइप मेरा यही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बेस वैल्यू चेंज करनी। भाई राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% मोर यानी कि 20% ज्यादा है, तो आपसे सवाल पूछेगा श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने परसेंट कम है। तो यहां पे पहले बेस वैल्यू श्याम था, अब बेस वैल्यू क्या है, राम है। यानी कि ये वाली टाइप में आपको सिर्फ बेस वैल्यू चेंज करनी और कुछ भी नहीं करना। इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं, इधर देखिए। राम की इनकम श्याम की इनकम से 20% ज्यादा, किसकी इनकम से, श्याम की इनकम। इधर मैंने लिखा राम और इधर लिखा मैंने श्याम। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती, या नीचे आता ये हमेशा मेरी बेस वैल्यू होती, और यहां पे बेस क्या, तो आप कहोगे श्याम। यानी कि अगर श्याम की इनकम 5 रुपए है तो राम की इनकम 5 से 1 ज्यादा। भाई 5 का 20% 1 होता है, तो 5 से 1 ज्यादा यानी कि कितना होगा, तो 6 होगा। यानी कि राम और श्याम का अनुपात कितना आ गया, 6:5 आ गया। तो यहां पे आपको सिर्फ बेस चेंज करने को बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। आपको सवाल ये पूछेगा कि श्याम की इनकम राम की इनकम से, यानी कि बेस अब राम हो जाएगा, कितना कम है भाई, 1 कम है, /6। 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 16:2/3%। क्या होती भैया, 16:2/3%। ये वाला कॉन्सेप्ट चलने वाला है। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे सवाल प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ज्यादा है, जो कैलकुलेटिव नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बेस चेंज करना आपको, ठीक है भाई। और चलिए मेरा सवाल है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी, by what percentage is the income of B less than the income of A। उत्तर क्या होगा बताइए भैया। चलो इधर ध्यान दो, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। मेरे पास दो आदमी, एक आदमी ए है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। हमें सवाल बोल रहा है जो ए की इनकम है वो बी की आय से कितनी ज्यादा, 24% ज्यादा। यानी कि अगर बी की वैल्यू, अगर बी का मान, बी की जो आय है 100 है, तो 24% ज्यादा होगी। भाई बी से 24% ज्यादा यानी कि ए की आय कितनी होगी, 124। यहां पे आपकी बी और ए की इनकम आ गई, ए की इनकम 124, बी की आ गई 100। जैसे जैसे सवाल बोले जा रहा मैं वैसे वैसे कर रहा हूं। सवाल कह रहा ए की आय है बी की आय से 24% ज्यादा है। बी यहाँ पे मेरा बेस है, और बेस बी की मैंने अगर आय 100 मानी है, तो 100 से 24 ज्यादा, मतलब ए की आय 124 हो जाएगी। यहां से आप रेशियो बना ले, भाई 4 से जाएगा 3 बार और 4 से जाएगा 1 बार, यानी कि 31, और 4 से जाएगा 25 बार। मेरा रेशियो कितना आ गया, 31:25 आ गया।
सवाल कुछ नहीं, आपको यहाँ पे बेस वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इसमें क्या बोला गया, पहली लाइन में बोला गया बी है, बी से यानी कि बेस वैल्यू पहली लाइन में मेरा बी था, अब आगे बोला बी की आई ए की आई से, यानी कि बेस चेंज हो रहा है। आपका यहाँ पे बेस क्या होगा, ए होगा। तो बेस क्या हो रहा, ए हो रहा, यानी कि बेस हमेशा नीचे आता है 31। बी की आई ए की आई से, यानी कि बेस वैल्यू मेरी ए है और बेस वैल्यू हमेशा नीचे आती। बी की आई ए की आई से कितने कम है भाई, 31 से 25 कितना कम है, तो आप कहोगे 6 कम है। 6/31 कितना कम है भाई, 6/31, 6/31, 6/31 इंटू 100% बनाने के लिए 100% से गुणा कर दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा 600/31%। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी मेरा उत्तर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा है जो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेस वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल, यदि ए की आई बी की आई से 60% कम है। सवाल बहुत ज्यादा आसान है, ए की आई बी की आई से 60% कम है। 60% देखो भाई, सवाल को आप 100 से भी बना सकते हो, सवाल को आप रेशियो से भी बना सकते हो। मैंने आपको हर क्लास में यही चीज बताई है, एक सवाल को करने के सैकड़ों तरीके हैं, उन सैकड़ों तरीकों में से जो बेस्ट तरीका है वो चीजें मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया, आप वहां 100 लगे 100% से वहां से कीजिए, चाहे आपको डाटा आसान दे रखा, मतलब 20%, 30%, 40%, और रेशियो मेथड आप वहां यूज कीजिए, चाहे आपको डाटा है जो थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव दे रखा, जैसे 16.5 से 1/4%, 33 से 2/3%, 43:3.33%, मतलब डाटा कैलकुलेटिव है तो आप है जो रेशियो से बनाइए, और डाटा आसान है तो आप परसेंटेज से बने। इस सवाल को मैं आपको है जो मैंने 100% से किया, ये सवाल 100% से भी होगा और रेशियो से भी होगा, लेकिन मैं इस सवाल को आपको है जो रेशियो से बता देता हूं, ठीक है भाई। ए की आई बी की आई से 60% कम है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती, यानी कि अगर बी की आई 5 है भाई, कंपेयर किससे कर रहा, 20 से कर रहा। यदि ए की आई बी की आई से, या बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू बी, और बेस वैल्यू हमेशा मेरी नीचे आती, यानी कि बी की आई से 60% कम है भाई, 5 से 3 कम है, यानी कि ए की इनकम कितनी होगी, तो आप कहोगे 2, यानी कि यहां से मेरा ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया 2:5। हमें सवाल ने पूछा है तो बी की आई ए की आई से अब बेस चेंज कर दिया, अब बेस इन्होंने बना दिया, ए को बना दिया, तो बेस वैल्यू हमेशा मेरी नीचे आती है, बेस वैल्यू नीचे आती, और ए का रेशियो कितना है 2। तो बी की आई ए की आई से कितनी ज्यादा भाई, 2 से 5 कितना ज्यादा, तो आप कहोगे 3 ज्यादा, 3/2, 3/2, 3/2 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 150%। पे आप इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा, 150%, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा है जो आसान सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि ए की आई बी की आय से 45% कम है तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने % अधिक है, जवाब दीजिए। भाई आपको सवाल यहां पे विजिबल नहीं हो रहा है ना, मैं सवाल को एक बार और रीड कर देता हूं। If income of A is a 45% less than B, then combined income of A and B is how much percentage more than A? सवाल आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, तो आप इसका जल्दी से उत्तर बताइए क्या होगा। सवाल बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है, यहां पे वही चीजें दे रखी, दो आदमी है, एक ए है और एक बी है। ए की आय बी की आय से 45% कम है, भाई 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 9/20। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/20 होगी। तो सवाल बोल रहा है ए की इनकम बी की आय से, यानी कि बेस क्या है, बेस बी, ये जो नीचे आता वो हमेशा मेरा बेस होता, यानी कि बी की इनकम अगर 20 है तो ए की इनकम क्या होगा, 20 से 9 कम, यानी कि 11 हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई?
ए की आय है जो बी की आय से 45% कम है भाई। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20। अगर बी की इनकम 20 है तो 20 का 45% कितना होता है? 9 होता। तो 9 कम हो जाएगा यानी कि 11 हो जाएगा। आगे बोल रखा है ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय कितनी हो जाएगी भाई? 11 + 20। ए तथा बी की कुल आय, ए प्लस बी की कुल आय कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 11 + 20 यानी कि 31। जी सर। आगे बोल रखा ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने % अधिक है? अब किससे कंपेयर करने को बोल रहा? ए से, यानी कि बेस वैल्यू नीचे क्या आएगा? नीचे बेस वैल्यू आती है और बेस यहां पे किसको बनाया? ए को बनाया। तो नीचे आ गया मेरा 11। ए की आय से कितने % ज्यादा? 31 11 से कितना ज्यादा? 31 11 से कितना ज्यादा? तो आप कहोगे 20 ज्यादा, यानी कि 20/11। आपको इसको है जो 100 से गुणा करके नहीं करना, आप इस चीज को ऐसे करोगे। आप कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाओ। क्या मैं इसको 11/11 + 9/11 नहीं लिख सकता हूं? 11/11 + 9/11 नहीं लिख सकता हूं? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। 11/11 का मतलब 1 होता है और हर चीज अपने आप में 1 होती है। 1 का मतलब 100%, 100% का मतलब 1 होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 100%। 100% + 9/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती 9.09। 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती 9.09। तो 9/11 यानी कि 9.09 का 9 गुना, तो 9 × 9 कितना हो जाएगा? 81, यानी कि 81.81%। इस सवाल का टोटल जोड़ लो भाई, ये कितना हो रहा? 181.81% सवाल का उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। सवाल का उत्तर आ जाएगा 181.81%। चलिए, तो आज हम इतना ही करते हैं और बाकी चीजें करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। और इस टाइप पे के कुछ और सवाल है जो हम कल अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाय।